नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ज़रूरी किताब की बात करेंगे, द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, जिसे लिखा है इयन टुहोव्स्की ने। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। यह किताब बताती है कि असली ताकत बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होती है। इयन टुहोव्स्की एक माइंडफुलनेस कोच और लेखक है जो सरल भाषा में गहरी बातें समझाते हैं। उनकी यह किताब मानसिक अनुशासन यानी मेंटल डिसिप्लिन पर केंद्रित है। मानसिक अनुशासन का मतलब है अपने मन को काबू में रखना, अपनी भावनाओं को समझना और सही समय पर सही काम करना। हम सब जानते हैं कि डाइट प्लान बनाना आसान है, लेकिन उसे फॉलो करना मुश्किल। जिम ज्वाइन करना आसान है, लेकिन रोज जाना कठिन। नई आदत शुरू करना आसान है, लेकिन उसे जारी रखना बड़ी चुनौती है। तो सवाल यह है, हम यह क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब है मानसिक अनुशासन की कमी। यह किताब हमें सिखाती है कि मन को कैसे ट्रेन करें, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें और अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके कैसे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की यात्रा। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है, सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं। यानी यह कोई ऐसी चीज नहीं जो कुछ लोगों को जन्म से मिली हो और बाकी को नहीं, बल्कि यह एक ऐसी आदत है जिसे कोई भी सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और धीरे धीरे मजबूत बना सकता है। इयन टुहोव्स्की कहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी कमियां हैं, चाहे वो पैसे की हो, रिश्तों की हो, हेल्थ की हो या करियर की, उन सब की जड़ में एक ही चीज है, मन पर काबू न होना। जब हम अपने मन के गुलाम होते हैं तो हम वो करते हैं जो आसान लगता है, न कि जो जरूरी है। हम नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं जब पढ़ना चाहिए। हम जंक फूड खाते हैं जब हेल्थी खाना चाहिए। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं जब काम करना चाहिए। लेकिन जब हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो हम वो कर सकते हैं जो हमें सच में चाहिए। यही है मेंटल डिसिप्लिन की ताकत। किताब का एक और बड़ा पॉइंट यह है कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। यानी दिन में हमारे पास सिर्फ इतनी विल पावर होती है, और जैसे जैसे हम उसे छोटी छोटी चीजों में खर्च करते हैं, वो खत्म होती जाती है। इसलिए सफल लोग विल पावर पर नहीं, बल्कि हैबिट्स और सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। पहले चैप्टर में इयन टुहोव्स्की बताते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को तकलीफ देना, मनपसंद चीजें छोड़ना और हमेशा सख्त रहना। लेकिन यह सोच गलत है। मेंटल डिसिप्लिन का असली मतलब है अपनी चॉइसेस के बारे में कॉन्शियस रहना। यानी यह जानना कि मैं यह काम क्यों कर रहा हूं, यह मेरे लिए सही है या नहीं, और क्या यह मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है। लेखक एक सरल उदाहरण देते हैं। मान लो आपको भूख लगी है और सामने दो ऑप्शंस है, एक प्लेट समोसे और एक प्लेट सैलड। अगर आप बिना सोचे समोसे उठा लेते हैं तो यह ऑटोमैटिक बिहेवियर है। लेकिन अगर आप एक पल रुकते हैं, सोचते हैं और फिर अपनी हेल्थ गोल्स के हिसाब से सैलड चुनते हैं, यही है मेंटल डिसिप्लिन। यह चैप्टर हमें यह भी बताता है कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन अलग अलग चीजें हैं। मोटिवेशन एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन एक कमिटमेंट है जो तब भी काम करती है जब मोटिवेशन नहीं होती। इसीलिए सफल लोग यह नहीं कहते कि जब मन करेगा तब करूंगा, वो कहते हैं मुझे करना है इसलिए मैं करूंगा। दूसरे चैप्टर में किताब हैबिट्स यानी आदतों के बारे में बात करती है। लेखक कहते हैं कि हमारी जिंदगी का लगभग 40 से 45% हिस्सा हम ऑटोमैटिक पायलट पर जीते हैं, यानी बिना सोचे समझे। सुबह उठकर ब्रश करना, चाय बनाना, रास्ते में सैम राउट लेना, ये सब हम ऑटोमैटिकली करते हैं। यह हमारा ब्रेन बचाने का तरीका है, एनर्जी। इसीलिए ब्रेन आदतें बनाता है। हैबिट लूप को समझना बहुत जरूरी है। हर आदत 3 पार्ट्स में काम करती है। क्यू यानी ट्रिगर, वो चीज जो आदत शुरू करती है। रूटीन, वो काम जो आप करते हैं। रिवॉर्ड, वो फायदा जो आपको मिलता है। उदाहरण के तौर पर, शाम को घर आते ही क्यू, आप टीवी चालू करते हैं, रूटीन, और रिलैक्स फील करते हैं, रिवॉर्ड। यह एक हैबिट लूप है। अच्छी बात यह है कि हम इस लूप को बदल सकते हैं। क्यू को बदलना मुश्किल है, लेकिन रूटीन को बदला जा सकता है। जैसे शाम को घर आते ही टीवी की जगह 10 मिनट वॉक पर जाना। रिवॉर्ड वही रहेगा, रिलैक्सेशन, लेकिन रूटीन हेल्थियर हो जाएगी। इयन टुहोव्स्की कहते हैं अपनी बुरी आदतें मत तोड़ो,
उन्हें रिप्लेस करो, यही तरीका ज्यादा काम करता है। तीसरे चैप्टर में लेखक विल पावर के बारे में एक बड़ा सच बताते हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। विल पावर एक मसल की तरह है। इसका मतलब है जितना ज्यादा आप इसे यूज करते हैं उतना ही यह थकती है, और जब यह थक जाती है तो आप गलत चॉइसेस करने लगते हैं। इसे रिसर्चर्स ने ईगो डिप्लीशन कहा है। दिन में जब हम बार बार डिसीजंस लेते हैं तो हमारी मेंटल एनर्जी कम होती जाती है। यही कारण है कि रात को लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं, ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और कम प्रोडक्टिव रहते हैं। इसका सल्यूशन क्या है? लेखक कहते हैं डिसीजंस को ऑटोमेट करो। जितने कम डिसीजंस आपको कॉन्शियसली लेने पड़े उतनी ज्यादा विल पावर बचेगी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। इसीलिए कई सक्सेसफुल लोग रोज एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं और अपनी मॉर्निंग रूटीन फिक्स रखते हैं। वो अपनी मेंटल एनर्जी बड़े डिसीजंस के लिए बचाते हैं। एक प्रैक्टिकल टिप यह है कि अपने सबसे जरूरी काम सुबह करें जब विल पावर सबसे ज्यादा होती है। चौथे चैप्टर में किताब फोकस यानी एकाग्रता के बारे में बात करती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ से नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, एड्स और शोर हमारा ध्यान खींचते हैं। लेखक कहते हैं कि अटेंशन हमारी सबसे कीमती चीज है। जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं हमारी एनर्जी जाती है और वहीं हमारे रिजल्ट्स आते हैं। एक बड़ी बात जो इस चैप्टर में बताई गई है वो यह है कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हमारा ब्रेन एक्चुअली एक साथ दो काम नहीं कर सकता। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हम एक्चुअली बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं। इससे दोनों काम खराब होते हैं और ब्रेन ज्यादा थकता है। इसका सल्यूशन है सिंगल टास्किंग। एक समय में एक काम पूरे ध्यान के साथ। यही तरीका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। फोकस बढ़ाने के लिए लेखक कुछ टेक्निक्स बताते हैं। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। यह टेक्निक ब्रेन को फ्रेश रखती है। डीप वर्क, एक फिक्स टाइम पीरियड में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करना। फोन को दूर रखना, यह सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल टिप है। इयन टुहोव्स्की एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, जो चीजें आपका ध्यान चुराती है वो आपकी जिंदगी भी चुराती है। पांचवा चैप्टर बहुत जरूरी है। इसमें बात होती है इमोशंस यानी भावनाओं पर काबू पाने की। हम सब जानते हैं कि कभी कभी हम गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं या कर देते हैं जो बाद में पछतावा देता है, या डर की वजह से हम कोई जरूरी काम नहीं करते, या उदासी में हम सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि इमोशंस को दबाना सल्यूशन नहीं है, बल्कि इमोशंस को समझना और उनके साथ वाइजली रिएक्ट करना ही असली स्किल है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है दी गैप यानी खाली जगह। जब कोई सिचुएशन आती है और हमें रिएक्ट करना होता है तो उस रिएक्शन से पहले एक गैप होती है। अगर हम उस गैप में कॉन्शियस हो जाए यानी एक पल रुकें और सोचें तो हम ज्यादा बेटर रिएक्ट कर सकते हैं। यह आसान नहीं है लेकिन प्रैक्टिस से होता है। इसके लिए माइंडफुलनेस बहुत काम आती है। माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल में पूरी तरह मौजूद रहना, न पास्ट में उलझना, न फ्यूचर की चिंता करना। बस अभी क्या हो रहा है उसे महसूस करना। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपनी इमोशंस को बाहर से देख सकते हैं जैसे एक ऑब्जर्वर। तब वो इमोशंस हम पर हावी नहीं होती। छठे चैप्टर में किताब गोल्स यानी लक्ष्य बनाने के सही तरीके के बारे में बताती है। बहुत लोग गोल्स बनाते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। इसकी एक बड़ी वजह है गोल्स वाइजीवी होते हैं। जैसे मुझे फिट होना है या मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। यह गोल्स नहीं है, ये विशेष है। लेखक स्मार्ट गोल्स का तरीका सजेस्ट करते हैं। एस स्पेसिफिक, साफ और स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे 5 किलोग्राम वेट कम करना है। एम मेजरेबल, मेजर किया जा सके। हर हफ्ते 0.5 किलोग्राम। अचीवेबल, रियलिस्टिक होना चाहिए। आर रेलेवेंट, आपकी लाइफ से जुड़ा होना चाहिए। टी टाइम बाउंड, एक डेडलाइन होनी चाहिए। 3 महीने में। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाई का महत्व। जब तक आपको नहीं पता कि आप कोई गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं तब तक आप उसके लिए कड़ी मेहनत नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे फिट होना है क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ खेल सकूं और उनके बड़े होते देख सकूं। यह एक स्ट्रॉन्ग वाई है जो मुश्किल दिनों में भी आपको आगे बढ़ाता रहेगा। इयन टुहोव्स्की कहते हैं बड़ा गोल सोचो
लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लो, हर बड़ा गोल छोटे छोटे डेली एक्शन से ही पूरा होता है। 7वां चैप्टर बहुत काम का है। इसमें बात होती है प्रोक्रेस्टिनेशन की, यानी काम को टालते रहने की आदत। प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालना, का मतलब है जो काम अभी करना चाहिए उसे बाद के लिए छोड़ देना। कल से शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से, न्यू ईयर से पक्का, यह सब प्रोक्रेस्टिनेशन की निशानियां हैं। लेखक कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, यह डर है। डर फेलियर का, डर जजमेंट का, डर कि क्या होगा अगर मैं कर नहीं पाया। इसका सल्यूशन है 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो अभी करो, और अगर बड़ा काम है तो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करो। अक्सर एक बार शुरू करने के बाद काम अपने आप आगे बढ़ता जाता है। एक और टेक्निक है ईट दी फ्रॉग। मार्क ट्वेन का एक फेमस कोट है जिसका मतलब है दिन का सबसे मुश्किल और जरूरी काम पहले करो, जब वो हो जाए बाकी दिन आसान लगेगा। साथ ही लेखक यह भी कहते हैं कि परफेक्शनिज्म प्रोक्रेस्टिनेशन की एक बड़ी वजह है। हम इंतजार करते रहते हैं परफेक्ट मोमेंट का, परफेक्ट प्लान का, लेकिन परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आती। डन इज बेटर देन परफेक्ट, यह याद रखें। 8वां चैप्टर सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानने के बारे में है। लेखक कहते हैं कि बिना सेल्फ अवेयरनेस के कोई भी चेंज नहीं आ सकता। जब तक आप नहीं जानते कि आपकी असली प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी ट्रिगर्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, तब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के तरीके। पहला है जर्नलिंग। रोज रात को 10 मिनट लिखो। आज क्या हुआ, मैंने क्या फील किया, मैंने कौन सी गलती की, मैं क्या बेहतर कर सकता था। यह प्रैक्टिस आपको खुद को समझने में बहुत मदद करती है। दूसरा है रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में या वीक के अंत में 5 से 10 मिनट बैठकर सोचो, क्या मैं अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा हूं, कहाँ मैं स्टक हो गया। तीसरा है फीडबैक लेना। किसी ट्रस्टेड इंसान से ऑनेस्ट फीडबैक मांगो। हम खुद को जितना सोचते हैं उतना नहीं जानते। दूसरों की नज़र से हमें हमारी ब्लाइंड स्पॉट्स दिखती है। इयन टुहोव्स्की कहते हैं, आप वो नहीं बदल सकते जो आप देख नहीं सकते, इसलिए पहले खुद को देखो, समझो, फिर बदलो। 9वां चैप्टर कंफर्ट जोन के बारे में है। यह एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन उस पर कम ही काम करते हैं। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ familiar और सेफ लगता है। यहां कोई रिस्क नहीं, कोई चैलेंज नहीं, लेकिन यहां ग्रोथ भी नहीं। लेखक कहते हैं कि ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं रह सकते। जब आप कंफर्टेबल होते हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे, और जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, आप अनकंफर्टेबल होते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा काम करें। छोटे छोटे स्टेप्स भी काम करते हैं, जैसे किसी अनजान इंसान से बात करना, कोई नई स्किल सीखना शुरू करना, कोई ऐसा काम करना जिसमें फेलियर का डर हो। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आपका ब्रेन थोड़ा और फ्लेक्सिबल हो जाता है, और धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन बड़ा होता जाता है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस, हर हफ्ते एक ऐसा काम करो जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करे। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाएगी। 10वां चैप्टर रेजिलियंस के बारे में है, यानी मुश्किलों के बाद वापस उठने की क्षमता। जीवन में सेटबैक्स आते हैं, कभी कभी हम फेल होते हैं, कभी कभी सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता। यह इनेविटेबल है, यानी यह होकर रहेगा। लेकिन सफल और असफल लोगों में फर्क यह नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ, फर्क होता है उन्होंने उस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट किया। लेखक रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। रिएक्शन होता है ऑटोमैटिक, बिना सोचे, तुरंत। रिस्पॉन्स होता है कॉन्शियस, सोच समझकर। जब कुछ बुरा होता है तो ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं, रोते हैं, ब्लेम करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। रेजिलियंस बढ़ाने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रगुजार रहना। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल है। यह प्रैक्टिस ब्रेन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन करती है। इयन टुहोव्स्की का एक इंपॉर्टेंट कोट, आपकी सबसे बड़ी फेलियर्स ही आपके सबसे बड़े लेसन्स है। यहाँ किताब के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज है जो आपको याद रखने चाहिए। पहला विचार, मेंटल डिसिप्लिन एक टैलेंट नहीं, एक स्किल है। इसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है।
कोई भी इसे सीख सकता है। दूसरा विचार, मोटिवेशन अनरिलायबल है। यह आती जाती रहती है। इसलिए सिस्टम्स और हैबिट्स बनाओ जो बिना मोटिवेशन के भी काम करें। तीसरा विचार, विल पावर लिमिटेड है। इसे बचाओ। ज्यादा से ज्यादा डिसीजंस ऑटोमेट करो ताकि इंपॉर्टेंट चीजों के लिए एनर्जी बचे। चौथा विचार, अटेंशन हमारी सबसे कीमती रिसोर्स है। जहां ध्यान जाता है वहीं जिंदगी जाती है। इसे वाइजली इन्वेस्ट करो। पांचवा विचार, इमोशंस को दबाओ नहीं, समझो। उनके साथ रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं। छठा विचार, गोल्स क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए और उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। सातवां विचार, प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं, डर है। उससे लड़ने का तरीका है बस शुरू करना। आठवां विचार, सेल्फ अवेयरनेस ही सारी ग्रोथ की नींव है। पहले खुद को जानो। नौवां विचार, ग्रोथ और कंफर्ट जोन साथ नहीं रह सकते। बड़ा बनना है तो अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। 10वां विचार, सेटबैक्स इनेविटेबल है। रेजिलियंस और ग्रैटिट्यूड से उनसे पार पाया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सजेशंस की। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं देती बल्कि रियल लाइफ में काम आने वाली टेक्निक्स भी बताती है। सुझाव 1, मॉर्निंग रूटीन बनाओ। हर सफल इंसान की एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन होती है। सुबह उठते ही फोन मत देखो। पहले अपने गोल्स रिव्यू करो, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करो, कुछ पानी पियो और दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम आइडेंटिफाई करो। यह रूटीन आपके दिन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सेट करती है। सुझाव 2, हैबिट ट्रैकिंग करो। एक सिंपल नोटबुक या फोन में लिखो कौन सी हैबिट आज आपने फॉलो की और कौन सी नहीं। यह ट्रैकिंग आपको अकाउंटेबल रखती है। डोंट ब्रेक दी चेन, यानी हर दिन का स्ट्रीक मेंटेन करने की कोशिश करो। सुझाव 3, एक टाइम में एक हैबिट। बहुत लोग एक साथ कई आदतें बदलने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। एक टाइम में सिर्फ एक नई हैबिट पर फोकस करो। उसे 21 से 66 दिन तक कंसिस्टेंटली करो। जब वो ऑटोमेटिक हो जाए तब अगली हैबिट शुरू करो। सुझाव 4, एनवायरनमेंट डिजाइन करो। आपका एनवायरनमेंट आपकी चॉइसेस को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो घर में जंक फूड मत रखो। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बिस्तर के पास किताब रखो। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करो कि अच्छी चॉइसेस इजी हों और बुरी चॉइसेस मुश्किल। सुझाव 5, डेली जर्नलिंग। रोज रात को 5 से 10 मिनट लिखो। 3 सवालों के जवाब दो। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने क्या गलत किया? कल मैं क्या बेटर करूंगा? यह सिंपल प्रैक्टिस आपकी सेल्फ अवेयरनेस को तेजी से बढ़ाती है। सुझाव 6, फोन और सोशल मीडिया को मैनेज करो। हर दिन कुछ फिक्स टाइम के लिए फोन को दूर रखो। जैसे खाना खाते वक्त, सोने से 1 घंटा पहले और काम के इंपॉर्टेंट आवर्स में। नोटिफिकेशंस को म्यूट करो। सोशल मीडिया के लिए एक फिक्स टाइम डिसाइड करो। सुझाव 7, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करो। बस आंखें बंद करके बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब मन भटके, वापस सांसों पर लाओ। यह प्रैक्टिस ब्रेन को ट्रेन करती है प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। सुझाव 8, वीकली रिव्यू करो। हर वीकेंड 20 से 30 मिनट निकालो। पिछले हफ्ते को रिव्यू करो। क्या आप अपने गोल्स की तरफ बढ़े? कहाँ आप पीछे रहे? अगले हफ्ते के लिए प्लान बनाओ। सुझाव 9, वाई को क्लियर करो। अपने हर बड़े गोल के पीछे का वाई लिखो। इसे कहीं ऐसी जगह रखो जहां आप रोज देखो, जैसे फोन वॉलपेपर या मिरर पर। जब मोटिवेशन कम हो, यह वाई आपको आगे बढ़ाएगा। सुझाव 10, सेलिब्रेट स्मॉल विंग्स। जब भी आप कोई छोटी जीत हासिल करो, एक दिन की हैबिट, एक गोल पूरा, एक चैलेंज ओवरकम, तो खुद को अप्रिशिएट करो। यह ब्रेन को रिवॉर्ड देता है और आगे भी डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करता है।